साल की पहली बर्फबारी की सुबह थी और छोटा रुद्दू चमकती आँखों के साथ उत्साहित होकर बाहर दौड़ पड़ा। नन्हे बर्फ के फाहे उसके गालों को छूते हुए गिर रहे थे और रुड्डू खिलखिलाता हुआ सफेद नरम रास्ते पर दौड़ रहा था। सब कुछ जादुई लग रहा था, जबकि उसे अभी तक पता भी नहीं था क्यों। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर आसमान में एक छोटी सी सुनहरी चमक पर पड़ी, जो टिमटिमा रही थी। रोशनी और तेज होती गई, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई, हर पल के साथ और गर्म चमकती हुई। रुद्दू रुक गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए और इंतजार करने लगा। जो भी था वो उसी की ओर आ रहा था। और फिर बिल्कुल एक बर्फ के फाहे जितनी नरमी से वो उतर आया। एक छोटा सा तारा हल्की सी चमक लिए रुद्दू की हथेलियों पर आकर टिक गया, ठिठुरता हुआ, जैसे ठंडा हो और थोड़ा डरा हुआ। चमकते हुए तारे को हाथों में लिए रुड्डू बर्फीले जंगल में और आगे बढ़ गया। उसने तारे को अपने सीने से लगाकर धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तारा हल्की सी चमक के साथ मुस्कुराया, जैसे उसे सब समझ में आ गया हो। एक हल्की हवा रुद्दू को छूकर निकली, फिर शरारती अंदाज में उसके चारों ओर घूमने लगी। स्नो वाइन स्पिरिट हंस पड़ी और हवा में बर्फ के फाहे घुमाने लगी ताकि रुद्दू का रास्ता रोशन हो जाए। दोनों मिलकर स्नोई हिल पर चढ़ने लगे। रुद्दू के कदम थोड़े भारी होने लगे, लेकिन वह नन्हा तारा और भी तेज चमकने लगा, मानो हर कदम पर रुद्दू को हिम्मत दे रहा हो। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही बादल धीरे धीरे हट गए और आकाश में महान क्रिसमस ट्री दिखाई दिया, जो हल्की हल्की रोशनी से चमक रहा था और अपने खोए हुए तारे का इंतजार कर रहा था। रुद्दू ने अपने हाथ ऊपर उठाए। छोटा सा तारा ऊपर की ओर तैरने लगा और तेजी से चमकने लगा, जब तक कि वह उड़कर उस पेड़ पर अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच गया। रुद्दू ऊपर आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अलविदा नन्हे तारे। तारा एक आखिरी बार टिमटिमाता है, मानो छोटा सा धन्यवाद कह रहा हो। तभी अचानक बहुत ऊपर आसमान में रुद्दू देखता है जिंगल बेल को, जो अपनी छोटी सी उड़ने वाली स्लेज कार में आसमान के पार तेजी से उड़ता चला जाता है। देखते रहने के लिए धन्यवाद प्यारे नन्हे खोजियों। रुद्दू की अगली बर्फीली रोमांचक कहानी देखने के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब कहानी आगे जारी रहेगी।